द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक। सवित्रा प्रसवेन जुषेता ब्रह्म पूर्व्यम तत्र योनिम कृणवसे नहीं ते पूर्वम अक्षिपत। सवित्रा सविता देवता के द्वारा सबका प्रेरक उत्पादक परमात्मा के द्वारा प्रसवेन प्रेरित होने से, परमात्मा की प्रेरणा से प्रेरित होने से पूर्व्यम ब्रह्मा जुषेता, पूर्व्यम माने सबके आदि कारणभूत परमात्मा का जो सेवन करता है, परमात्मा में जो लगा रहता है, तत्र वहाँ पर योनिम कृणवसे समाधि को प्राप्त करता है, उसके आश्रय को प्राप्त करता है। ते पूर्वम न अक्षिपत, ही निश्चित रूप से वो पूर्व संचित जो कर्म है, कर्माशय है, उससे उसको विघ्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से परमात्मा के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रह्म में लीन होना, समाधि को प्राप्त करना, समाधि की सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। इसके अंदर कामनाओं से, पाप से, भय से इत्यादि जो भी विघ्न उपस्थित होते हैं, उन सारे विघ्नों से वो विक्षिप्त नहीं होगा। गीता माता है कि ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञानाग्नि के द्वारा, आत्मा परमात्मा तत्व के ज्ञान के द्वारा सभी कर्मों को वो भस्मसात कर लेता है, मन कर्माशय को नष्ट कर देता, दग्धबीज कर देता है। छांदोग्योपनिषद में आता है, यथेशिकातूरम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं हा अस्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। जैसे घास का तिनका अग्नि में डलने पर तुरंत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। जो योगी ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसको सारा पाप कर्माशय या पुण्य कर्माशय, जो भी कर्माशय, वो दग्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वेद में भी आता, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में, तो उसको जान करके ही वो मृत्यु जैसे जो भी भयावह है, सभी विघ्नों से वो दूर हो जाता है, और कोई उपाय नहीं है। वही अभिप्राय यहाँ बताया। त्रिहि उन्नतम स्थाप्य समम शरीरम ही इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोड़ुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रिहि उन्नतम समम शरीरम ही इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोड़ुपेन प्रतरेत विद्वान्। विद्वान जो योगी है, बुद्धिमान पुरुष, ऐसा योगी त्रिहि उन्नतम, तीन से उन्नत हो जाता है। त्रिहि उन्नतम शरीरम समम, तीन का मतलब यहां पर शिर, ग्रीवा और वक्षस्थल सीधा होना चाहिए। सिर भी टेढ़ा, गर्दन भी टेढ़ा, पीठ भी टेढ़ा, ऐसा नहीं, तीनों ही सीधा। यहां तो त्रिहि उन्नतम कहा है। गीता माता है, समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः। स्पष्ट कह दिया, समम समान होना चाहिए। क्या? काय शरीर, सिर और ग्रीवा मन गर्दन, तो नींद नहीं आती, सीधा जागरूक होकर के सुनना। तो समम काया शिरोग्रीवम धारयन, तीनों को समान रूप से धारण करते हुए, धारित होते हुए अचलम स्थिर हो जाता हो, उसका मन स्थिर हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इसलिए त्रिहि उन्नतम शरीरम समम, शरीर को बिल्कुल सीधा स्थापित करें, स्थिर रखें।
सिर रख करके क्या करना है? इंद्रियाणि मनसा हृदय सन्निवेश्य, इंद्रियों को मन के साथ, इंद्रियों को मन के साथ हृदय सन्निवेश्य, हृदय के अंदर रख करके, हृदय में प्रवेश करा करके, तो हृदय का मतलब यहाँ पर बुद्धि में, महतत्व में, बुद्धि में, इंद्रियाणि मनसा हृदय सन्निवेश्यो, बुद्धि में स्थापित करके ब्रह्मोरूपेण, ब्रह्म रूपी नाव के द्वारा किसी नदी को, समुद्र को पार करना हो, पानी को पार करना हो तो कैसे करते? नाव से। तो संसार रूपी सागर से तैरना है तो उसके लिए भी एक नाव चाहिए, तो ब्रह्म रूपी नाव। यहाँ तात्पर्य ब्रह्म से ब्रह्म की उपासना ले लो, न तो प्रणव ओंकार का जप, जप रूपी ओंकार, जप रूपी उड़ुप नौका के द्वारा, नाव के द्वारा सर्वाणि भयावहानि स्रोतांसी प्रतरेत, सभी भयावह, जो भी भयानक हैं, भय देने वाले, विघ्न देने वाले, दुखी करने वाले जो भी विघ्न हैं, सारे दुखों के स्रोत हैं, उन दुख रूपी स्रोतों के भयावह स्रोतों को प्रतारिता माने तर जाएं। दुखों से दूर होना हो तो कैसे होना चाहिए? इसके लिए प्रणव के शब्द के माध्यम से, कोई प्रारंभिक लोगों के लिए, आगे जाने के बाद हो वो शब्द भी छूट जाता, केवल संस्कार मात्र से जप करता और ध्यान करता। तो ब्रह्म की उपासना रूपी नाव के द्वारा इन सभी भयों को, दुखों को, बंधन के कारणों को पार करने, इंद्रियों से जो हम कार्य करते हैं वो बाह्य यात्रा, और ध्यान अंदर की यात्रा, अंदर की यात्रा करता जा रहा। ध्यान का मतलब सोना भी अंदर की यात्रा है, पर वो पता नहीं। ज्ञानपूर्वक अंदर की यात्रा करेंगे तो ध्यान, और उसके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? वो ध्यान का साधन है। शरीर को, हाँ, शरीर को बिल्कुल सीधा रखना। तो शरीर को सीधा मतलब खड़ा हो सकते, खड़ा होना भी तो सीधा ही है, सीधा खड़ा हो गया नहीं। एक आसन पर बैठना, पद्मासन पर, या जिसमें सिद्धासन, जिसमें अधिक समय तक बैठ, आसन किसको कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम, स्थिर रूप से, आसानी से, बहुत लंबे समय तक नहीं कर, ऐसा नहीं, ऐसे आसन पर बैठना, और घंटों, जितने घंटे बैठना चाहते उतने समय तक बिना हिले, ना हाथ हिलना, ना सिर हिलना, ना खुजाना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे बिल्कुल सीधा। झुकेंगे तो पूरा गिर जाते नीचे, जैसे बात हो गया, पता ही नहीं। समाधि तो सीधा बैठ करके उपासना करनी चाहिए। उपासना की पद्धति यहां बता दिया। इसी विषय को आगे बताते हैं। प्राणान प्रपीड्य यह संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकया उच्छ्वसीतो दुष्टाश्वयुक्तम इव वाहमेनम विद्वान मनोधारयेता प्रमत्तः। ध्यान के समय सीधा तो बैठे, मन स्थिर होता नहीं। अब मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? मन स्थिर हो जाए तो ध्यान होगा। तो प्राणान प्रपीड्य, मन को चंचल रखोगे तो वो हमको पीड़ित करता हो, तो इसलिए उसको स्थिर करना पड़ेगा। उसको स्थिर करना हो तो उसको जहां से भोजन मिलता, जैसे तुम लोग श्रृंखल करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो तुमको क्या करना पड़ता है?
बिठाने के लिए भोजन बंद करना पड़ता है। तो वैसा ही मन को एक जगह बिठाना है तो उसका भोजन बंद करना पड़ेगा, जहां से उसको शक्ति मिल रही है। तो मन को शक्ति कहां से मिलती? प्राण से। तो भोजन बंद करो, प्राणायाम करो, प्राण रोक लो, वो एक जगह बैठ जाएगा फिर उठ करके। तो प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को पीड़ित करके प्राणायाम करके संयुक्त चेष्टा क्षीणे। तो पहले विद्वान जो योगाभ्यासी पुरुष हैं, ऐसा धीर पुरुष विद्वान यह इस योग के विषय में जो साधना में लगा हुआ है, ध्यान करने में लगा हुआ, उस ध्यान में संयुक्त चेष्टा, सारी चेष्टाओं को संयुक्त करें, समाहित करें, सब निश्चय संयुक्त मन किसी में लगाना, इंद्रियादियों को ये नहीं, सबको संयत करना। संयुक्त मतलब यहाँ संपूरक यम धातु, यहाँ संयत करने के अर्थ में। तो सभी इंद्रियों को पहले संयत करो, इधर देखना, बाह्य के शब्द सुनना आदि इंद्रियों के व्यापारों को रोक दें। रोक कर भी क्या करना चाहिए? सीधा परमात्मा ध्यान कर सकते, बहुत अच्छा। नहीं मान रहा है, नहीं रोक रहा है, तो प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को पीड़ित करके बिठा दो, प्राणायाम करो। तो इस प्रकार प्राणायाम करते 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 जब प्राण थक जाता है तो प्राणे क्षीणे, प्राण के क्षीण होने पर, माने प्राण के सूक्ष्म होने पर, दोनों प्राण नष्ट नहीं होना, नहीं, यहाँ पर प्राण के सूक्ष्म होने पर नासिका के द्वारा उच्छ्वसित, उच्छ्वास करें, श्वास को बाहर निकालें, फिर बाहर ही रहो, फिर अंदर ले लें, फिर अंदर ही रहो। 4 प्रकार के प्राणायाम। तो प्राणायामों को करते हुए श्वास ही कहिए, श्वास का भी नीचे ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से मन को वैसा ही, मन का निग्रह वैसा ही हो सकता है जैसे दुष्ट अश्वों को दुष्टाश्व युक्तम वाहम इव, जैसे जिस रथ में चंचल घोड़े लगे हुए हों, कुशल सारथी क्या करता है? लगामों से उसको अपने हाथ में रखता, उसके अपने अधीन रखता, फिर जैसा चाहे वैसे चलाता। जहाँ तेज से दौड़ाएगा, जहाँ धीरे से धीरे से दौड़ाएगा, या बिल्कुल धीरे से खड्डे आ गए तो उतारना, वहाँ धीरे से उतारेगा, पूरा अपने अधीन। तो वैसे जैसा हम चाहे वैसा मन करेगा। हाँ, नहीं तो ऐसा नचाता है पता ही नहीं चलता, खूब नचाता है। उसकी एक बात को मानो, दूसरी तीसरी बात मानो, और 10, एक के बाद एक 10 सदा तैयार रखता, अपना नौकर बनाता हमको, बैठा बैठा आदेश देता, ये करो वो करो, ये करो वो करो, सब कराता। और उसके बाद को करते हुए करते करते ऐसे काम करा देता है कि कभी कर ही नहीं सकते। इसके लिए वो कहानी, एक उदाहरण बताता। माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बाजार में जाते, जब बाजार में जाते बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे बच्चों के सामान रहते, ये चाहिए वो चाहिए, बच्चे पूछते खाने पीने के, खेलने के, सब। एक हाथी आ रहा था, मुझे ये हाथी चाहिए। जैसे खाने पीने का मांगा दे दिया, खिलौने मांगा खिलौना दे दिया, जो मांगता रहा वो दे दिया, उसको खरीद कर दे दिया। हुआ हाथी चाहिए, बोलो मैं यह हाथी ले क्या करोगे? मैं उसमें बैठे, उसके ऊपर बैठ, जैसे वो बैठ जा रहा, मैं वैसे बैठ करके घर में घूमूंगा, तुम्हारे घर में घुसेगा, कभी बोले तो उसमें समाएगा ही, जो मांगेगा वो मुझ देना है। तो ठीक है, थोड़ी देर उसके ऊपर बिठा दिया, पैसा तय करके उसको घुमा दिया, फिर उतार दिया। है ये खरीदना थोड़ी है, जैसे सारे खरीद के साथ में ले जा रहे ना वैसे इसके साथ में ले चलो। ठीक है, खरीद लिया, उसको पैसे दे दिया, खरीद जैसे कर दिया, चलो इस थाली में रखो जैसे सारी चीज थैले में रख दी ना, बैग में, मिठाई, खेलना, खिलौना आदि रखो,
और उसको थैले में रखेंगे हाथी को, रख ले जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही काम करा था। तो दुष्टाश्वयुक्तम वाहम इव एनम मनः, वैसा ही इस प्रकार के मन को अप्रमत्तः, बिना प्रमत्त, बिना प्रमाद करते हुए, कोई प्रमाद न करता हुआ, जागरूक होकर के उसका निरीक्षण करते हुए क्या काम करा रहा है ये पूरा हमको जीवन भर सेवक बना दिया हमको उसने, जीवन दान कर दिए सब लोगों ने मन। तो जागरूक होकर के धारयेत, मन का धारण करें। शनैः नासा पुटैर्वायुम् उत्सृजेत न वेगतः न कंपयेत शरीरं तु संयोगी परमो मतः। इस प्रकार से प्राणायाम करने वाला परम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्नति को प्राप्त करता है, इसने कहा। तो मन को कैसे एकाग्रित करना है, उसकी चंचलता का समाप्त करना है, तब जाकर के वो जहां लगाना चाहे वहां लगता है। तो कहाँ लगना चाहते? आत्मा परमात्मा, तो वहां लगेगा। पहले तो उसको अपने आधीन करो। अभी तक तो वो अपना दास बना रखा है। प्राणायाम करके एक विशेष उद्देश्य लक्ष्य को लेकर के उसको अपना दास बनाओ। जो हम कहें वो करेगा, ये नहीं कि वो जो कहेगा हम करें। तो इस प्रकार से साधना करने के लिए केवल ध्यान में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं तो मन नहीं रुकता। उसके लिए 24 घंटा जागरूक होना पड़ता। नींद में भी जागरूक होना पड़ता, हर व्यवहार में जागरूक होना पड़ता, खाने पीने में, बातचीत में, सब व्यवहारों में जागरूक होना पड़ता कि किसके करने से मेरा मन चंचल हो रहा है, किस प्रकार के सोचने से मेरा मन चंचल हो रहा है, इस प्रकार के निरीक्षण करना पड़ता। इस प्रकार जागृत अवस्था में जागरूक जो रहता है उसकी नींद भी, निद्रा अवस्था में मन उसके अधीन हो जाता है। क्योंकि हम जो दिन में देखते हैं वही वहां सपना है। हम पढ़ते हैं तो पढ़ने जैसा, पढ़ाने जैसा, जो विचार करने जैसा संस्कार उसके अंदर चलते। मेरे स्वयं को बहुत सारा अनुभव है। तो वैसा ही दिन भर मन के ऊपर ही जागरूक जो रहता है तो वो निद्रावस्था में भी उसी प्रकार के संस्कारवश मन की गति वैसे ही चलती है। तो 24 घंटा जागरूक रहता है। इसी के लिए यम नियम है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम आदि। गीता में भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। दुख को समाप्त करने वाला योगी होता हो। कौन? युक्त आहार विहारस्य, जो आहार युक्त हो उसके लिए उचित है वो ही खाएगा, जितना उचित है उतना ही खाएगा। व्यवहार उतना ही करेगा जितना उसके लिए आवश्यक है। ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो योग साधना में विघ्न हो। जो करना चाहता है उनके लिए है ये बात। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में भी आदि करते हुए रहेंगे तो फिर वो हा वैसे ही मचाता जीवन में भी। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न में भी वो युक्त हो, संयत हो। हा? इस प्रकार से प्रबुद्ध स्वप्न में भी, निद्रावस्था में भी जो बोध होता है उसको जानता हो, जो जान होता है उसे जानता हो। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, ऐसा जो योग है वो योगाभ्यास दुख भोज, वो दुख को समाप्त करने वाला होता है, बंधन को दूर करने वाला होता है, मुक्त करने वाला होता है। छांदोग्य में समझ भी आता है इसी प्रकार भाव। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्मृतिस्तंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि,
आहार शुद्धि होने पर आहार शुद्ध। भोजन बनाते समय हम अपने लिए एक पवित्र यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। भोजन बनाते समय भी शुद्धता, स्नान करके ही भोजन बनाया कर जाते हैं, अच्छी तरह शुद्ध करके भोजन बनाया जाता है और पवित्र भावनाओं से, मन से, केवल शरीर से नहीं, मन भी उसे पवित्र रखना पड़ता है। बनाते समय, खाते समय तो और ज्यादा पवित्र। तो आहार अशुद्ध, इस प्रकार से आहार की शुद्धि जो वर्षा है उससे सत्व की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है और मन बुद्धि आदि अंतःकरण की शुद्धि होने पर उसकी स्मृति, मन आदि स्थिर हो जाते, ध्रुव हो जाते। इस प्रकार के स्मृति, मन और बुद्धि के स्थिर होने पर स्मृति स्तंभे सर्वग्रंथी नाम, उसके जो भी ग्रंथि हैं, अज्ञान है, सब से मोक्ष, उसको मोक्ष प्राप्त कर देता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस प्रकार से वैराग्य भावना से निरंतर पुरुषार्थ करने से वो मुक्त हो जाता है, ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा। आगे इसी विषय का और कह रहे हैं कि समय शुचौ शर्करावह्नि वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तो चक्षुः पीडने गुहा निवाताश्रयने प्रयोजयेत। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए इत्यादि यहाँ बता दिया। समय समतल स्थान में, उबड़ खाबड़ नहीं, समतल स्थान हो, पवित्र भी हो। शुचौ, पवित्र स्थान हो। ये है कि स्मशान घाट में बैठिए ध्यान करने के लिए। ये एक शहर के अंदर जहाँ दौड़ दौड़ वाहन चल रहे हैं, लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान करने के बैठे। हाँ, वैसा लोग करते हैं दिखावा के लिए। तो ध्यान का स्थान थोड़ी है, ध्यान का समय थोड़ी है। हाँ, मानो सिर्फ हो ही नहीं सकता, एकांत में नहीं होता तो वहां कहां से होता। एकांत में करना है उसको दुष्कर काम है। तो समय शुचौ, समस्थल में, पवित्र स्थान में, शर्करावह्नि वालुका विवर्जिते, जहां पर कंकर रेत आदि धूल ना हो, ऐसे स्थान में। शर्करा माने कंकर, चीनी। शर्करा माने कंकर, वह्नि यहाँ अग्नि ना है, या धूप से जहां पर पत्थर आदि जल रहे हों, ऐसे गर्म स्थान में नहीं। रेत आदि से रहित हो, ऐसे स्थान में, समतल और शुचि स्थान में, शब्द जलाश्रय आदि भी, जहां पर शब्द ना हो। एक बार हम गए थे दिल्ली, कहाँ देखने गए, अक्षरधाम। तो हमारे साथ में जो आए, हमको घुमाने के लिए गए, तो हम लोग घूमने गए वो ध्यान में, जहाँ से वहाँ पर, वहाँ लोग इतने घूमते, इतने शोर मचता है, वो ध्यान से। तो शब्द विवर्जित तो होना चाहिए, वो दिखाने के लिए होता है। गाड़ी में चलते चलते बैठे तो संध्या कर लिया, मंत्र पाठ हो जाता है। बहुत सारे सड़कों पर करते हैं, जैसे नमाज घर कर, आजकल सड़क के ऊपर ही नमाज पढ़ रहे, ये सबको बाधा पहुंचाना। तो शब्द का आश्रय जलादि से, जलाश्रय जहाँ नीचे पानी बह रहा है, गीलापन है आदि है, ऐसे स्थान में ध्यान नहीं लगता, तो वहां ऐसे स्थान में नहीं करना। मनोनुकूल है, मन को स्थिर करने के लिए अनुकूल वातावरण जहां पर है वहां ध्यान करना। ध्यान मतलब पहले तो इंद्रियों को बाहर से रोकना। तो इंद्रियों को रोकना मतलब किस इंद्रिय को रोक सकते हैं हम? कान को ठूस लो, मुंह को तो चलो ओठ बंद कर लेते, नाक को हाथ से पकड़ो, नहीं तो इसमें ठूस लो। किसी इंद्रिय को हम बंद नहीं कर सकते। बंद कर सकते किसको बंद कर सकते? आंख। उसको बंद करने के लिए परमात्मा ने ढक्कन दे दिया और किसी को नहीं दिया।
हाँ मुंह के लिए तो ठीक है, वोट दे दिया, पुलिस बंद ही रहता हूँ, खुला रखें तो बीमार पड़ेगा, कीड़े घुस जाते हैं। पर आंखों के अंदर ढक्कन दिया, क्योंकि यही है सबसे पहले बाहर ले जाने वाला, तो इंद्रियों को रोकना पड़ता। तो इंद्रियों को रोकें तो ऐसा है? बंद करना हो तो चक्षु को ही रोकना पड़ता है। इंद्रियों को रोकना चक्षु को, आंख को। वो किसी बच्चों में ऐसे करते कई लोग, हाँ, चक्षु को पीड़न नहीं करना, न चक्षु पीड़न, ऐसा नहीं, न तो चक्षु पीड़न है और किसी इंद्रिय के विषय में नहीं कहा, क्योंकि आप किसी को बंद कर नहीं सकते। तो न चक्षु पीड़न है। गुहा निवाताश्रय ने, गुफा में न कोई नहीं देखता, किसी को दिखाने के लिए ध्यान नहीं, एकांत गुफा में जहां पर वायु अधिक ना चले, ऐसा भी ना हो बिल्कुल वायु ही नहीं है, वहां भी नहीं। हमारे लिए पर्याप्त जितना है उतना तो वायु का आना जाना होना चाहिए और वायु का प्रकोप भी नहीं होना चाहिए, आंधी आए। तो गुहा निवात गुफा में, उसके आशय में प्रयोजयेत, वहां पर ऐसा प्रयोग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। गीता में भी आता है कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुचौ देशे, यहाँ भी आया, शुद्ध देश में स्थान में बैठना चाहिए, प्रतिष्ठाप्य बैठ करके, स्थिरम आसनम, एक स्थिर आसन, आत्मा ने अपने आप को एक स्थिर आसन में बैठ करके, नाति उच्छ्रितम, न अत्यधिक ऊंचा, नाति नीचम, न ही नीचे, चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल माने वस्त्र, अजिन माने चर्म, कुशोत्तरम, कुशा माने दर्भासन बिछाना, फिर उसके ऊपर अजन बिछाना, मृग चर्म को बिछाना, फिर उसके बाद एक मुलायम वस्त्र को बिछाना, फिर बैठ चैलाजिन कुशोत्तरम, एक के बाद एक रख। तो कुशा सबसे पहले नीचे, कुश के ऊपर मृग चर्म के ऊपर मुलायम मोटा कपड़ा बिछा के फिर बैठ, बिछा के सोना नहीं, ध्यान करना। अल्लाह।